दिल्ली हाईकोर्ट ने डूसू चुनाव की मतगणना पर रोक लगा दी है। पोस्टर, होर्डिंग्स, पेटेंट हटाए उम्मीदवार उम्मीदवार ये सब हटा दें। सफाई की लागत की भरपाई दिल्ली विश्वविद्यालय करेगी। बाद में छात्रों से कीमत वसूले विश्वविद्यालय। जब तक सार्वजनिक संपत्ति बहाल नहीं, नतीजे नहीं आएंगे। ईवीएम, बैलेट बॉक्स को सुरक्षित रखा जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने डूसू चुनाव की मतगणना पर रोक लगा दी। जो पोस्टर लगाए गए हैं, जो बैनर लगाए गए हैं, जो जगह जगह पैम्फलेट चिपकाए गए हैं, जो विश्वविद्यालय की हालत को बदतर किया गया है, जब तक सार्वजनिक संपत्ति बहाल नहीं होती, तब तक मतगणना पर रोक रहेगी। आयुष मेरे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। आयुष, वाकई बड़ा बहुत कड़ा फैसला, चुनावों के नाम पर, अपनी राजनीति चमकाने के नाम पर, खासतौर पर छात्र राजनीति, इस तरीके के पोस्टर, बैलेट पेपर, दीवारों को खराब करना, जगह खराब करना, इसका एक तरीके से हर्जाना भुगतने के लिए तैयार रहने का इशारा है दिल्ली सरकार का यह आदेश। विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए ये जो आदेश है ये दिल्ली सरकार का नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जी, आया दिल्ली है हाई और कोर्ट का। नॉमिनेटेड एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट मनमोहन जी ने ये फैसला सुनाया और ये बात बोली है आदेश देते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय को कि ये जो आपने दीवारें खराब करवाई है इन इलेक्शंस के चलते, जो दीवारों पर बोर्ड्स लगे हुए हैं, होर्डिंग्स लगे हुए हैं, पैम्पलेट्स लगे हुए हैं और इसके साथ साथ स्प्रे करके जो दीवारों को खराब किया गया है। डीयू की जो दीवारें, जो डीयू की दीवारें हैं वो बहुत सुंदर है। देखिए उनको कितने अच्छे तरीके से कलाकृति करके, उस पर चित्रकारी करके, पेंटिंग करके सजाया जाता है। लेकिन जब भी ये डीयू के चुनाव आते हैं तो ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग्स, चिपके हुए कागज के पोस्टर्स और स्प्रे पेंट इन दीवारों की खूबसूरती को खराब कर देते हैं। हाई कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया, इस पर कड़ा आदेश सुनाया है और ये बात बोली है कि जो अथॉरिटीज है, सिविक अथॉरिटीज है, उनका जो खर्च होता है इन दीवारों को साफ करने का, इनसे रिपेंट कराने का और क्लीन दिल्ली के तहत जो इस पे कलाकृतियां बनाई जाती है उन कलाकृतियों को दोबारा बनवाने का, वो दिल्ली विश्वविद्यालय भरेगा और दिल्ली विश्वविद्यालय बाद में उस खर्चे को इन उम्मीदवारों से वसूल सकता है। लेकिन जब तक ये दीवारें साफ नहीं हो जाती, जो भी संपत्ति का नुकसान हुआ है उसको दोबारा से बहाल नहीं कर दिया जाता, तब तक डूसू के नतीजे नहीं आएंगे। ये बहुत कड़ा फैसला इसलिए भी है क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि जब भी छात्र संघ के चुनाव होते हैं तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके पैम्पलेट हवा में उड़ाए जाते हैं, महंगी लग्जरी गाड़ियों में उम्मीदवार आते हैं, उनके समर्थक उनके पीछे गाड़ियों की कतार में होते हैं और ऐसे न जाने कितने पेपर्स हवा में उछाले जाते हैं कैंडिडेट के नाम के, उनकी पार्टी के नाम के, जिससे सड़कें गंदी होती हैं, चिपकाने से दीवार गंदी होती है, होर्डिंग से दीवारें खराब होती है, स्प्रे पेंट से दीवारों की खूबसूरती खराब होती है, जिसके चलते दिल्ली हाईकोर्ट को आज ये फैसला लेना पड़ा है। और अगली बार हो सकता है कि जो डीसू के उम्मीदवार हैं वो इस चीज का ध्यान रखेंगे क्योंकि जब वो चुनाव लड़ते हैं तो सबसे ज्यादा इंतजार होता है अपनी जीत का, यानी नॉमिनेशन के बाद जब काउंटिंग होगी, जो फैसला आएगा, जो रिजल्ट होगा, उसका हर उम्मीदवार इंतजार करता है। तो इस रिजल्ट पर ही रोक लगा दिया हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने किसी भी प्रकार से चुनाव को नहीं छेड़ा है। चुनाव वैसे ही होंगे जैसे होते आ रहे हैं, कल चुनाव होना है, चुनाव उसी तरीके से होगा, लेकिन इसका रिजल्ट नहीं आएगा जब तक दीवारें साफ नहीं हो जाती, आयुष, कल होर्डिंग हटा काउंटिंग नहीं दिए होनी थी जाते। जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। मेरे दर्शक जो भी देख रहे हैं इस वक्त, वो एक चीज की क्लैरिटी चाहते हैं। जब भी दिल्ली स्टूडेंट्स चुनाव, डूसू के चुनाव होते हैं, तो ये हर उम्मीदवार अलग अलग जगह बैनर, पोस्टर, पैम्फलेट दीवारों पर जगह जगह चिपकाता है। इसमें कॉलेजेस भी शामिल होते हैं और इसमें फ्लाईओवर्स के पिलर शामिल होते हैं, दीवारें शामिल होती हैं, पूरी दिल्ली में अलग अलग जगह चिपके होते हैं, सड़कों पर, इधर उधर। क्या ये पूरी दिल्ली की सफाई का इशारा दिया है दिल्ली हाईकोर्ट ने कि इससे पहले कोई काउंटिंग नहीं, कोई फैसला नहीं? जी बिल्कुल, पूरी दिल्ली की दीवार की सफाई, स्वच्छता और उसके सौंदर्यकरण का ये कड़ा फैसला दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से सुनाया गया है क्योंकि दिल्ली की जो दीवारें हैं जहाँ पर कलाकृतियां बनाई गई है, खास तौर पे जो मेट्रो पिलर्स है, जो फ्लाईओवर के नीचे पिलर्स होते हैं और जो कैंपस है, चाहे नॉर्थ कैंपस हो या साउथ कैंपस हो, हर जगह दीवारों को सुंदर तरीके से एक तो पेंट से सजाया जाता है, उस पे पेंटिंग्स बनाई जाती है, कई जगह पे ग्राफिटी की जाती है ताकि दीवारें सुंदर लग सके कैंपस की। लेकिन ऐसे में जब दूसरे चुनाव आ जाते हैं और उस पर स्प्रे पेंट करके इन दीवारों को खराब कर दिया जाता है, लाखों की तादाद में
पेपर पोस्टर्स चिपकाकर उन दीवारों को खराब कर दिया जाता है, दीवारों की खूबसूरती को खराब कर दिया जाता है। और सिर्फ कैंपस में ही नहीं, ऑफ कैंपस भी जो कॉलेजेस है वहां पर भी यही नजारा होता है। जो फ्लाईओवर, जो मेट्रो पिलर्स, जिनका डूसू चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, जो कैंपस की हम कहेंगे कि सीमा से भी कई किलोमीटर दूर है, वहां पर भी ऐसे पोस्टर्स पूरी दिल्ली में हमें देखने को मिलते हैं, चाहे फिर वो किसी भी पार्टी से हो या कोई निर्दलीय उम्मीदवार क्यों ना हो। इन सब पोस्टर्स को अब हटाया जाएगा, दीवारों को साफ किया जाएगा, दीवारों को पहले की तरह ही पेंट करके सुंदर बनाया जाएगा। और जब तक सिविक बॉडीज अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट को नहीं सौंप देती कि हमने सारी दीवारें साफ कर दी हैं, उन पर दोबारा से पेंट कर दिया है और जहां जहां पर कलाकृतियां पेंटिंग जैसे बनी हुई थी वैसी ही वापस विस्थापित कर दी है, तब तक दूसरों के चुनाव ठीक की है, ठीक है। काउंटिंग नहीं हो बड़ा पाएगी। खबर, बड़ा इशारा दिल्ली हाई कोर्ट का। चुनाव का मतलब मनमर्जी नहीं है, चुनाव का मतलब एक सैंक्टिटी को निभाना भी है। और तब तक ये परिणाम सामने नहीं आएंगे जब तक दिल्ली पूरी साफ नहीं होती और उसका पैसा इन उम्मीदवारों से वसूल नहीं लिया जाता।